तो हेलो मेरे यारों, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, सेंसे साई जब क्लास लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर इनका प्रेसिडेंट योची ओगामी योची क्लास में मौजूद नहीं होता है, जिसे जानकर वह काफ़ी गुस्सा होकर अपने ही क्लास के बंदों को पीटते हुए, मतलब उन्हें थोड़ा सा पनिशमेंट करते हुए वह ओमी से कह रहा होता है कि आखिरकार वह बंदा कहाँ भागा हुआ है। तो ओमी डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता, बस वो कहते हुए जाके कहा था कि वह हॉस्पिटल की ओर जा रहा है या फिर वॉशरूम की ओर। और हम देखते हैं सुनकर जो साई थे वह एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहे थे कि अच्छा, तो मैं आज उस बच्चे को दिखाऊंगा कि आखिरकार एक टीचर का टेरर क्या होता है, डर और आतंक। और हम फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर यूची अपने क्लासरूम में वापस आता है और वो सामने के सीन को देखकर हैरान होता है, कहता है व्हाट, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं साई जो होते हैं वह एक स्टूडेंट के पीठ पर बैठे हुए होते हैं, वे कह रहे होते हैं आखिरकार यहाँ पे ट्रबल मेकर पहुंच ही चुका है। तुमने तो हद ही कर दिया है। तुमने आज यहाँ पर क्लास बंक की है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथियों पर तुम एक बर्डन बन चुके हो। और ओमी को देखते हैं जिसके पसीने चूरे होते हैं, वो कह रही होती है आखिरकार ये कमीना अब पहुंचा है, मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। और हम इधर टीचर को देखते हैं जो अपने हाथ में मोटे से डंडे को पकड़ कर कह रहे होते हैं खैर जो भी हो। और वह गुस्से में उस डंडे को पीटते हुए अपने मतलब की जांघों पर ही और उसे डराते हुए अपने ओहरे को रिलीज करते हुए कह रहे होते हैं मैं तुम्हें इसका पछतावा तो जरूर से जरूर करवाऊंगा। और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहते हैं क्यों है ना क्लास प्रेसिडेंट, तुम तो काफी ज्यादा ही यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल बन रहे हो अपने क्लास स्टूडेंट के लिए। तुमने हिम्मत की है मेरे क्लास को बंक करने के लिए, इसलिए आज क्लास खत्म होने के बाद तुम यहीं पर रुकोगे, सभी लोग चले जाएंगे। और हम देखते हैं सुनकर वह कहता है अपने मन में ओह साला, लगता है ये मैंने बुरा किया, दिस इज बैड। और फिर हमारा सीन सीधे शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा शाम हो चुकी होती है और हम सेंसे साई को देखते हैं जो क्लासरूम में अकेले बैठे हुए ओगामी को ही घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ओगामी, आखिरकार तुम मेरी क्लास की कीमत के बारे में तो जानते ही हो ना, आखिरकार इसकी कीमत क्या होती है, आखिरकार तुमने मेरी क्लास को बंक क्यों किया। और हम यहाँ योची को देखते हैं जो अपने हाथ में एक डंडे पकड़े हुए पोछा मारने के लिए खड़ा होता है। हमारे टीचर कह रहे होते हैं लेकिन सच कहूँ तो तुम काफ़ी ज़्यादा आईजी तौर पर इन चीज़ों को ले रहे हो। तो यह सुनकर कहता है कि सेंसेई, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपने जो बुरी स्थिति मुझे दी है यह इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, यह तो केवल क्लास को साफ करना ही है। तो यसुन सेंसे कहते हैं अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ा सकता हूँ और तुम्हें जिम के लिए भी भेज सकता हूँ। तो यसुन कहता है नहीं नहीं, इतना काफ़ी है। और वो चुपचाप शांति से सफाई करते हुए अपने मन में कहता है मैं तो यहाँ पर बाल बाल बच गया। मैं इनकी सूरी की धमकियों को देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो भी हो वह मुझसे थोड़े से चिड़चिड़े से हो चुके हैं। और हम देखते हैं सचमुच में यहाँ जो टीचर शाही होते हैं वह एकदम अजीब सा चेहरा बनाकर खड़े होते हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा परवाह करता हूँ। मेरी सभी क्लासों में से, जितने भी इस स्कूल में क्लास होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कीमती मेरी क्लास है, जिसे तुम्हें बिल्कुल भी बंक नहीं करना चाहिए। यह सुन वह बड़बड़ाते हुए थोड़ा सा कहता है कि मुझे उनके स्पेशल टेक्निक से जल्द चीज़ों को सीख लेना होगा, उनके पास काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है। लेकिन मैं इस मुद्दे को उनसे बात कैसे करूँ, इस बारे में उनसे कैसे कहूँ कि मुझे उनसे टेक्निक सीखनी है। और वह सफाई कर रहा होता है और कहता है कि क्या मुझे इसके बारे में तब पूछना चाहिए जब इनका मूड थोड़ा अच्छा हो। वो सेंसे कहते हैं अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। तो वह कहते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो इसीलिए इधर उधर की बातें ना करके सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहते हो। वो कहता है आखिरकार आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वे कहते हैं मैं सेंसे किस काम का, अगर मुझे यह भी ना पता चले तुम्हारे जैसे अनाड़ियों बच्चों के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। खास कर तुम्हारे जैसे किसी बच्चे के बारे में जानना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हें मैंने जितने बार भी देखा है तुम एक सतर्क दीवार की तरह हमेशा सीधे खड़े और शांत रहते हो। लेकिन अभी तुम्हारे चेहरे पर जो शिकंजे दिख रहे हैं उनसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ बातें चल रही हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो लेकिन पूछ नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ जो कुछ भी पूछना है जाहिर तौर पर पूछ लो। तुम यहाँ पर क्या पूछना चाहते हो जल्दी पूछ लो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह सुन साई थोड़ी देर खामोश होता है, कुछ सोचता है और उसके बाद फिर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक्सचेंज मीटिंग जो होने वाली है, जो 3 वर्सेस 3 की फाइटिंग होने वाली है, उसमें डाकूगी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे पहले सीखनी है। तो ये सुनकर वह कहते हैं अच्छा डाकूगी, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो वह कहता है कि मेरी एक सीनियर लड़के से फाइट हो चुकी थी और मैंने उसके डाकूगी टेक्निक को बाल बाल मतलब कि उससे बचे खुद को बताया, प्रोटेक्ट किया। और उसी दौरान मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला कि आप भी इन टेक्निक्स को जानते हैं। फिर सुन में कहते हैं अच्छा, तो उसने यहाँ पर मेरे हिडन कार्ड्स के बारे में तुम्हें बताया है, लेकिन ऐसा करने का अधिकार उसके पास नहीं था। और वे अपने हाथ में जो टूटे हुए डंडे को पकड़े हुए होते हैं उसे देखते हुए कहते हैं अपनी आंखें खोल कर और ध्यान से देखो। और हम देखते हैं वह ध्यान से देख ही रहा होता है और साई जो होते हैं तुरंत ही स्विंग से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हुए उसकी ओर एक कट लगाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और हम देखते हुए इतनी तेज़ी से उसके ओर आगे बढ़ते हैं कि साई कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता और वे कहते हैं कि तुम्हें इससे गंभीर चोट भी लग
सकती है अगर तुम सावधान नहीं रहे तो। और यहाँ योची कहता है आखिरकार ये क्या, यह किस तरीके की रफ्तार है, यह बिल्कुल उसी तरीके की है जिस तरीके से सातुरो ने मुझ पर अटैक किया था, यह बिल्कुल उसी लहजे में उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे सेंसे उस पर एक अटैक कर कर दूसरे पार निकल चुके होते हैं और वे यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट स्टाइल ब्लेड शार्पिंग। और हम देखते हैं ये अपने इस टेक्निक को दिखाने के बाद रुकते और कहते हैं लगता है मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो मैं शर्ट को भी आसानी तौर पर काट सकता था। और यहाँ पर साई हैरानी से यह सब कुछ देखते हुए कह रहा होता है ये कहा कि इन्होंने तो ईजिली तौर पर मेरे इस हैंडल को तोड़ दिया और साथ में मेरे शर्ट को भी फाड़ दिया और मेरी कमीज पर जिस तरीके की कट लगी है उसे देखकर ऐसा फील हो रहा है मानो जैसे इसे एक चिकने ब्लेड से सचमुच में काटा गया हो। मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उनने सचमुच में ऐसा किए मतलब कि ऐसा कर लिया, वो भी इतनी आसानी तौर पर मेरे डिफेंस करने के बावजूद भी। और हम देखते हैं यहाँ पर सेंसेसाई कह रहे होते हैं क्या तुम्हें यह चीज़ अच्छी लगी, क्या तुम इस चीज़ की कॉपी कर सकते हो। और यहाँ योची के मन में चल रहा होता है इन्होंने केवल उस अपनी नोखी लकड़ी से यह सब कुछ किया है। और फिर वे कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मेरा जो डोकुगी टेक्निक है वह किस तरीके का है। डोकुगी किसी का आर्म टेक्निक होता है, किसी का ब्लेड, किसी का अलग अलग। डोकुगी एक मेन मार्शल आर्ट है जो हर एक तरह के टेक्निक में यूज किया जाता है और या अपने ब्लेड स्टाइल में से यूज करते हैं। और वे कह रहे होते हैं क्या तुम इस चीज़ की कॉपी कर सकते हो, बताओ। तो योची पहले थोड़ी देर खामोश होता है, सोचता है और उसकी ओर देखता है और कहता है कि नो वे, मैं इसको इतनी इजीली तौर पर कॉपी नहीं कर सकता हूँ। तो सेंसे कहते हैं बिल्कुल सही, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो यह बात ना समझ पाए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर जिस डोकुगी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके साथ यापापा यूजर्स का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यापापा एक तरह का वेपन है, धारदार वाला चाकू नाइफ की तरह। और वह कहता है कि यापापा को तुम्हें कम से कम हजारों नहीं दसों हजारों बार घुमाना होगा जब तक तुम्हारा हाथ तुम्हारे वेपन के साथ जुड़ ना जाए, ऐसी कंट्रोल बन जाए जैसे तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कंट्रोल हो। और उसी तरीके के कई लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे यहाँ पर कमी को देखा जाए और तुम्हारे समय को, तो तुम्हें यह सिखा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास वो फाइटिंग मीटिंग होने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। शुरुआत से अगर तुम्हें इस चीज़ को सीखना है तो तुम्हें कम से कम अगला जन्म लेकर आना होगा, तभी तुम इस चीज़ को ट्रेंड कर पाओगे। और वह उसके और तनते हुए कह रहे होते हैं कि या पापा एक बेहद धारदार वेपन से यूज करने वाला टेक्निक है जो कि कुछ हिडन अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक स्पेशल खास समय पर जब तुम्हारे सामने बंदा हो और तुम उसका एक सटीक समय पर छुपकर एसेसियन टाइप से हमला करोगे तभी यह तुम उस पर काम करेगा, वरना नहीं। या हर हाल में तुम्हें किसी भी तरीके से जीतने में मदद नहीं कर सकता है, बस किसी क्रिटिकल सिचुएशन में निकालने के लिए यह मदद कर सकता है। आप इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मैंने तुम्हारी टेक्निक को देखी है, तुम एक बेपरवाह खुले सांड की तरह लड़ते हो जो कि अपने जेनेटिक पावर, अपने मसल्स पर डिले करते हो, बिलो करते हो और उसी के अनुसार ही तुम अटैक करते हो। और तुम्हारे जो मैंने फाइटिंग स्टेंस को देखा है और जो तुम जिस स्टाइल में लड़ते हो, उन्हें देखने के साथ मैं बता सकता हूँ उस तरीके का मेरे पास कोई टेक्निक मौजूद नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर ट्रेंड कर सके। लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारे पास धारदार वेपन से लड़ने वाले बंदों के खिलाफ लड़ने की एनर्जी अभी भी है। हालांकि इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर यापापा टेक्निक सीखना चाहो तो वह तुम्हारे लिए एक नाजुक खिलौने के अलावे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जैसी टेक्निक और पावर है तुम्हारे लिए यहाँ पे बुलेटिन वेपन या फिर कोई हेड टू हेड फाइटिंग टेक्निक ही बेहतर होगा। और मेरे इस एक्सपर्ट्स क्षेत्र में ये दोनों ही टेक्निक्स नहीं आते हैं। जिनमें मैं मास्टरी हासिल की हुई हूँ वो मेरे टेक्निक्स नहीं है जिन्हें मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो बात यहीं पर ख़त्म होती है। यह सुनकर थोड़ा सा खामोश हो जाता है और टीचर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शांत लग रहे हो। और योची अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता था कि मैं नई टेक्निक्स में महारत हासिल इतनी आसानी तौर पर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या शुरुआत भी नहीं कर सकता हूँ, डैम। और गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कह रहा होता है कौन जानता है कि आखिरकार फ्यूचर में मुझे किस तरीके के विरोधी मिलेंगे, किस तरीके के अपोनेंट मिलेंगे। उनसे लड़ने के लिए मुझे हमेशा तैयार रहना होगा। और मैं यहाँ पर पहले ही एक ऐसे बाउंड्री पर खड़ा हूँ जिसे मैं पार नहीं कर सकता हूँ। क्लास बी के स्टूडेंट अपने डाकू की टेक्निक्स में पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं। अगर मैं उनसे लड़ता हूँ तो आखिरकार जाहिर तौर पर हार जाऊंगा। और इसे इस तरीके से परेशान होते हुए देख सेंसे काफ़ी स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर वे कहते हैं क्लास के टॉपर को इस तरीके से घबराते हुए देखना काफ़ी अच्छा नज़रिया है। और वे हंसते हुए कहते हैं वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं मेरी ड्राइविंग उतनी भी बुरी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मतलब कि नॉर्मल फाइटिंग टेक्निक्स। हालांकि यह इतने ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो बेस फॉर्म है उन्हें अच्छी तरीके से वह स्टेबल कर देंगे। और इतना काफ़ी होगा क्लास बी के स्टूडेंटों को सप्रेस करने के लिए। यह सुनकर कहता है वो कि क्या। तो वे कहते हैं भले ही क्लास बी के स्टूडेंटों के पास अपनी अपनी डोकुगी टेक्निक हो, लेकिन अगर तुम्हारा यहाँ पर
जो बेस है मजबूत हो, तो वे तुम्हारे सामने बस खिलौने से खेलने वाले दिखावटी बच्चे हैं, इसके अलावे कुछ भी नहीं। उन्हें टेक्निक्स अपने वेपन्स के साथ खेलते हुए देख शुरू में वे खतरनाक लगेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बेस उनकी मुकाबले तय की जाए, चुनी जाए, तो उनमें तुम उनसे सरपास कर जाओगे। इसलिए आओ, मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग को देता हूँ, एक ट्रेनिंग सेशन देता हूँ जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गुड्डा रखा हुआ होता है, किसी कार्डबोर्ड जैसा बना हुआ जिसमें टीचर साई का ही फोटो लगा हुआ होता है, और वो उनसे देखकर वो कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या स्पेशल है, क्या वे यहाँ पर मुझे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कहने वाले हैं। और हम देखते हैं वो कहता भी है, आखिरकार ये क्या है, तो वे हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई गुड्डा गुड्डी दिखा रहा हूँ, या तुम्हारा ट्रेनिंग पैटर्न है जिसे तुम्हें फॉलो करते हुए खुद को ट्रेन करना है। इसके साथ साथ तालमेल बिठाओ। और हम देखते हैं उन डॉल्स को जो कि अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए होते हैं, और अलग से ये जो हैवी तो जरूर ही होंगे, और इन्हें इसे मार कर गिराते हुए आगे की ओर बढ़ना है एक पैटर्न में। और वे कह रहे होते हैं, आपको इसे लंबे समय तक ट्रेन करना होगा ताकि आप खुद को तैयार कर सके, अपने इनर स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि क्लास बी के स्टूडेंटों को आप सप्रेस कर पाएँ। और इनके इन्हीं गुड्डे गुड्डियों के फेस के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।